हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मसले मैजिक एंड मसल सीजन 2 के बारे में। ये एक एक्शन फैंटेसी कॉमेडी एनिमे सीरीज है। ये सीजन 2 का ओपनिंग सॉन्ग ब्लिंक बैंग बैंग बोर्न बहुत कैची और मजेदार है। वो सॉन्ग सुनने में मजा आया और मजा आता है। इस सीजन 2 का कुछ फाइट सीन्स, कॉमेडी सीन्स देखने में मजा आया। इसमें जिस तरह सब मास्क के रूम में हैंग आउट करते हैं वो बढ़िया है। वन पंच मैन में भी जब साइतामा के रूम में सब पावरफुल हीरो चिल करने आते हैं वो मजेदार है। मास्क का कैरेक्टर साइतामा से बहुत सिमिलर है और उसका पावर भी। ये एनिमे का कुछ कैरेक्टर्स और कुछ पावर्स भी अलग एनिमे और फिल्म से सिमिलर है। इसमें आगिटो टायरन को देख के क्रोलो लोसिबर का याद आ रहा था। ऑर्टर का पावर गारा और क्रोकोडाइल से सिमिलर है। कार्पाचियो का पावर थोड़ा हिडन और हॉकिंस के साथ सिमिलर है। इसमें लेमन मास्क के पीछे पागल है। वो सिचुएशंस मुझे बुआ हैनकॉक और लूफी का याद दिला रहा था। बुआ हैनकॉक जिस तरह लूफी के पीछे पड़ा है वो लेवल तो नहीं है बट उसकी तरह सिमिलर है। एपिसोड 4 में मास और एक सीनियर जब बैलून तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें जो कॉमेडी क्रिएट होता है वो फनी है। इसमें जिस तरह कैरेक्टर्स डेडर मार्ड से भागते हैं वो फनी है। इसमें एपिसोड 5 में फिन जिस तरह कार्पाचियो को बेवकूफ बना के भागता है और कार्पाचियो जब उसके पीछे जाता है तब वो पहले जहाँ पर था वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके बाद हमको फिन का मैजिक पता चलता है वो बढ़िया है। उसके बाद फिर भी फिन जब भाग रहा होता है उसका पैर में सडनली कार्पाचियो चाकू का चोट दे देता है। वो सीन देखने में थोड़ा चौंक गया। उसके बाद मास विशेष कार्पाचियो का फाइट बहुत बढ़िया है। मास जिस तरह उसका वांड को बैडमिंटन किया और वो वांड को कार्पाचियो के सर के ऊपर मार के उसे पेन महसूस करवाया वो बढ़िया है। उनका वो पूरा फाइट सीन्स देखने में मजा आया। इसमें मास जिस तरह यूनिक तरह से उसका पावर्स को यूज करता है वो बढ़िया है बट कुछ पावर मुझे अच्छा लगा और कुछ नहीं। एपिसोड 6 में मास जब अकेला बात कर रहा होता है वो फनी है। उसको देख के लेमन भी अकेला बात करती है। उसके बाद लेमन और डॉट डांस करते हैं और लेमन डेट को रिजेक्ट कर देती है। वो पूरा सीन फनी है। उसके बाद कार्डो मास को टेस्ट करता है। कार्डो जब मास को टेस्ट किया और ब्लैक फ्लेम स्वॉर्ड के साथ वार किया वो पूरा सीन बढ़िया है। वो ब्लैक फ्लेम अमितारासु के साथ सिमिलर है। वो पूरा कार्डो का मास को टेस्ट सीन फैंटास्टिक है। एपिसोड 7 का मास और माकारन का फाइट भी बढ़िया है। एपिसोड 8 में जिस तरह मास वो टावर को किक मार मार के सेलवर को नीचे लाया वो बढ़िया है। और उसके बाद जिस तरह लांस और डॉट बेबी बन गए वो फनी था। डॉट बेबी बन के वो सीटर बेबी को हरा नहीं पाया बट लांस सीटर बेबी को हरा दिया। जब वो बेबी फॉर्म में होते हैं उस वक्त का जो कॉमेडी सीन्स होता है वो मजेदार था। एपिसोड 9 में मसले जैसा सेलवर को डायलॉग खत्म करने नहीं दिया, पंच मारा, वो फनी था। ये डिवाइन विजनरी आर्क चुनिन एग्जाम आर्क के साथ सिमिलर है। उसमें जिस तरह कैरेक्टर्स के बीच में फाइट करके टेस्ट लिया जाता है इसमें भी मैजिक यूजर्स के बीच में फाइट करके टेस्ट लिया जाता है। उसमें जैसा उरोचिमारू बीच में अटैक करता है इसमें भी वैसा ही बीच में इनोसेंट जीरो आ जाते हैं। उसमें जैसा हिरोजन और उरोचिमारू का फाइट होता है इसमें भी वैसा वालबर्ग और इनोसेंट जीरो का फाइट होता है। उसमें उरोचिमारू जैसा रीएनिमेटेड जुत्सु यूज किया इसमें वैसा ही इनोसेंट जीरो एक फॉरबिडन स्पेल यूज किया। उसमें जैसा हिरोजन फर्स्ट और सेकंड होकागे से फाइट किया इसमें वैसा ही वालबर्ग उसका टीचर का मैजिक के साथ फाइट किया। उसका टीचर का मैजिक को नेक्रोस मांस यूज किया। उसका पावर सासुरी के पावर के साथ सिमिलर है। नारुतो जैसे सासुके और माइट गाय को किक मार के बचाया। इसमें एपिसोड 10 में मास वालबर्ग को वैसा ही बचाया। मुझे तो श्योर लग रहा था हिरोजन जैसा चुनिन एग्जाम्स आर्क में मरा इसमें भी वालबर्ग इस आर्क में मरने वाला है बट मास उसे बचा लिया। इसमें इनोसेंट जीरो का पावर मुझे समझ में आया बट वालबर्ग का पावर मैं अच्छे से समझ नहीं पाया। इसमें इनोसेंट जीरो का पावर पूरा डेंजरियस है। वो कुछ प्लेस का टाइम स्टॉप कर सकता है, टाइम को पीछे ले सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है। एक बात तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इनोसेंट जीरो का मैजिक इतना पावरफुल है मास उसे कैसे हराएगा। और मास का 5 भाई भी है, उनका मैजिक भी बहुत पावरफुल होगा। इसमें एपिसोड 10 में वालबर्ग का मास्टर वालबर्ग को जैसा स्कूल में आने को बुलाता है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया बट डायलॉग से जो इन्फॉर्मेशन देता है वो मुझे बढ़िया लगा। एपिसोड 12 में जब वालबर्ग भी बीच में होता है वो सीन बढ़िया है। इस सीजन में डिवाइन विजनरीज, मैजिशियंस, सिटीजन्स सबको पता चल गया है कि मास मैजिक यूज नहीं कर सकता। इसीलिए जब सिटीजन्स मास को हैंड ओवर करने को और स्कूल से एक्सपेल करने को बोलते हैं तब लेमन जब सिटीजन्स को मैं मास का बीबी हूँ बोलती है। उसके बाद डॉट जिस तरह मैं मास का एजेंट बोल के सिटीजन्स को स्टेटमेंट देता है और उसका उंगली दिखाता है वो फनी है। और लेमन और डॉट जिस तरह बिली शेर की तरह फेस बनाते हैं वो भी फनी है। इसमें एक बात जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसमें अच्छे से कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर पाए। अबेल और अबिस डॉट और लांस से भी पावरफुल है। जब वालबर्ग कुछ स्टूडेंट को मूव करने के लिए टाइम स्टॉप पावर को उंडू किया तब उनको भी उस टाइम पे मूव कर सकते थे। इसमें जिस तरह सब कैरेक्टर्स मास को दुनिया बदल सकता है, कुछ ग्रेट कर सकता है टाइप भरोसा कर रहे थे और जैसे सब उसको ग्रेटर फिल्म करने की कोशिश कर रहे थे वो उतना अच्छा नहीं लगा। वो सिर्फ नारुतो और वन पीस में ही देखने में अच्छा लगता है। इसमें मास जो बड़े बड़े सेंटेंस समझ नहीं पाता है, ब्लास्ट हो जाता है, वो कॉमेडी मुझे अच्छा नहीं लगा। इसमें कुछ कॉमेडी हिट किया और कुछ नहीं, कुछ इमोशनल डायलॉग्स भी हिट किया और कुछ नहीं। ये है मसले मैजिक एंड मसल सीजन 2 के ऊपर वीडियो। ये सीजन 2 इस साल जनवरी 6 से मार्च 30 तक रिलीज हुआ। सीजन 2 में भी 12 एपिसोड है। एक एपिसोड का रन टाइम 23 मिनट 40 सेकंड का है। ये एनीमे मुझे देखने में अच्छा लगा। इसका कुछ कॉमेडीज भी देखने में मजा आया। ये एनीमे को लेकर मुझे मोस्टली पॉजिटिव रिव्यूज है। आपने ये एनीमे देख लिया है तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।